देश में गुरुवार से आधिकारिक तौर पर मानसून सीजन की शुरुआत हो चुकी है। मानसून के 4 जून तक केरल पहुंचने की संभावना थी, लेकिन अब इस पर संशय बन गया है। मौसम विभाग के आंकड़े बताते हैं कि गुरुवार तक मानसून श्रीलंका में भी नहीं पहुंचा है। उधर अरब सागर में बने कम दबाव के क्षेत्र की वजह से मानसून को लेकर नई आशंका बढ़ गई है। कम दबाव का क्षेत्र अगर चक्रवाती तूफान में तब्दील होता है तो उसकी वजह से मानसून के आगे बढ़ने में देरी हो सकती है। हालांकि अभी तक चक्रवात की आशंका कम है। इधर यानी गुरुवार को देश भर में औसत के मुकाबले 16% ज़्यादा बरसात हुई। पहला दिन था मानसून का, 16% ज़्यादा बरसात हुई। लेकिन ये बरसात कहाँ हुई? अधिकतर उत्तर पश्चिम भारत में हुई है। इसकी वजह पश्चिम विक्षोभ है। सर, क्या मानसून आने में और देरी हो सकती है? आज जो मानसून के बारे में हमारे पास अपडेट आ रहा है, जो हम सैटेलाइट की तस्वीर पर देख पा रहे हैं, जो आंकड़े मिल रहे हैं, उस हिसाब से मानसून की जो प्रगति है वो अभी मालदीव्स, साउथ कॉमोरिन, कोलम, श्रीलंका के आसपास वहाँ तक भी नहीं पहुँची है। जो गतिविधियाँ मानसून को लेकर सामान्य दिनों में दिखती हैं, यानी जो पिछले रिकॉर्ड हैं जिस हिसाब से मानसून को गति करना चाहिए, अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में दोनों जगह मानसून में उस तरीके की रफ्तार नहीं दिखाई दे रही है। 1 जून निर्धारित तारीख थी, वहाँ तक मानसून को तट पर पहुंच जाना चाहिए था। वो समय सीमा पूरी हो चुकी। 4 जून की नई समय सीमा मौसम विभाग की तरफ से दी गई थी। लेकिन जिस तरीके के मौसमी बदलाव मानसून के प्रभाव वाले क्षेत्र में, समुद्री इलाकों में दिखाई दे रहे हैं, उस हिसाब से 4 जून की समय सीमा को लेकर भी थोड़ा संदेह बनता दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि 4 जून की समय सीमा भी पीछे थोड़ी सी आगे बढ़ सकती है। एक और दूसरी चीज़ है कि अगर 4 जून की समय सीमा पर मानसून आता भी है तो शायद उसकी रफ्तार या उसकी ताकत उतनी क्षमता के साथ नहीं होगी। मानसून की गति पर इस समय इस साल पूरी दुनिया की नज़रें हैं भारत के मानसून पर, क्योंकि पूरी दुनिया की नज़रें एल नीनो से होने वाले घटनाक्रम पर है। और एल नीनो के असर को नापने का सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय पैमाना भारतीय मानसून की रफ्तार है। भारतीय मानसून की परिस्थितियों के आधार पर ही तय होगा कि साल का एल नीनो पिछले अनुभवों के हिसाब से कैसा रहा था। हमें याद रखना होगा कि मौसम विभाग के पुराने रिकॉर्ड बताते हैं कि हर साल का एल नीनो कुछ अलग होता है। हर बार आने वाले एल नीनो की प्रकृति कुछ दूसरे तरीके की होती है। इसलिए मानसून के छोटे छोटे घटनाक्रम पर कि मानसून कहाँ किस हिस्से में चल रहा है, इस पर नजर रखी जा रही है। केंद्र सरकार जल्द खरीफ फसलों के नए समर्थन मूल्य की घोषणा कर सकती है। इस बार समर्थन मूल्य में 3 से 8% की बढ़ोतरी संभव है। धान का संभावित समर्थन मूल्य बढ़कर 2100 से 2200 रुपये होने का अनुमान है। फिलहाल ए ग्रेड धान का एमएसपी जो है वो 2060 रुपये है। साथ में मक्का का समर्थन मूल्य 2050 से 2100 रुपये के बीच होने का अनुमान है, जो फिलहाल 1962 रुपये। आमतौर पर केंद्रीय कैबिनेट जून में ही खरीफ फसलों का नया समर्थन मूल्य घोषित करती है। सर, इस बार का समर्थन मूल्य इतना अहम क्यों है? इस बार का समर्थन मूल्य दो महत्वपूर्ण चीज़ों के कारण ध्यान रखने वाला है और जिस पर लोगों की निगाहें हैं। पहली चीज़ तो है कि ये साल मौसम की दृष्टि से काफ़ी चेतावनियों से भरा हुआ है। मानसून कमज़ोर रहने की संभावना है, सूखे की आशंका भी है। पिछले साल भी हमने मानसून में कमज़ोरी शुरुआती दिनों में देखी थी, पर बाद में मानसून सुधरा था। लेकिन इस बार स्पष्ट रूप से सरकार कई तरह से तैयारियों में लगी हुई। ऐसी स्थिति में फसलों की बुआई भी लेट हो सकती है, फसलों का रकबा भी घट सकता है। और इन परिस्थितियों की रोशनी में क्या सरकार ज़्यादा प्रोत्साहन देना चाहेगी किसानों को कि इन मौसमी परिस्थितियों के बावजूद वो थोड़ा ज़्यादा बुआई करें? इस बात की उम्मीद की जा रही है। हालांकि लेकिन जो बढ़ोतरी के आंकड़े अभी उनको मिल रहे हैं, हालांकि ये प्रस्ताव कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के पास जाएगा, उसके बाद पता चलेगा कि वास्तविक बढ़ोतरी क्या हुई। वो सामान्य रूप से 4 से 8% की बढ़ोतरी दिखती है, जो कि आप महंगाई दर के आसपास की बढ़ोतरी मान सकते हैं। और दूसरा जो पहलू इसका है वो ये कि सरकार की एमएसपी नीति बाजार के दबावों के सामने हार रही है। हमने अभी देखा कि रबी की खरीद का मौसम है, गेहूं की खरीद का मौसम अब लगभग खत्म होने के करीब है और सरकार अपने खरीद के लक्ष्य से पीछे रह गई। बाजार की कीमतें रबी के मौसम में गेहूं में ज़्यादा रहीं और किसानों ने सरकार को गेहूं बेचने के बजाय बाजार में गेहूं बेचने को तरजीह दी। सरकार के पास गेहूं नहीं आया है। अगर इस नसीहत को शामिल किया जाए और इस बीच में और ये भी ध्यान रखा जाए कि खराब मानसून के असर से धान की और खरीफ की फसलों के उत्पादन में कमी हो सकती है। अगर आप दालों की कीमत या कुछ खास तिलहनों की कीमत को भी बाजार में देखें जो एमएसपी से ऊपर चल रही हैं, तो इस हिसाब से तो सरकार को इस बार खरीफ के एमएसपी में ज़्यादा बढ़ोतरी करनी चाहिए ताकि किसानों को बेहतर प्रोत्साहन मिल सके। लेकिन यहाँ पर वही समस्या आती है कि राजकोषीय स्तर पर सरकार के पास कितनी एमएसपी देने की सुविधा है और एफसीआई कितना अनाज खरीद सकेगी। इसलिए इस बार के एमएसपी पर लोगों की निगाह रहेगी।